का चुनाव आ गया है और तरह तरह के लोग अपने अपने पार्टी के साथ में खड़े मिलते हैं। यह देखकर बहुत ताज्जुब होता है कि क्या चुनाव एक मौसम हो गया है। जिस तरह से मौसम बदलता है उस तरह से लोग बदलते नजर आ रहे हैं। ये स्थिति आज के रेट पे है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा तथा दिल्ली के उन सभी प्रत्याशियों के लिए एक चैलेंज है आज के डेट में दिल्ली में हेल्थ का। ऐसे पूरे देश का चैलेंज है। पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, अपने अपने स्टेट में लोग खुद समझदार हैं, लेकिन मैं फिलहाल दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली जैसे स्टेट में जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सभी मिनिस्टर्स और बड़े अधिकारी, बड़े उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, जिसको लुटियन जोन कहा जाता है। और आज ये स्थिति है कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है, आज मैं सच्चाई पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं। और इस YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश के लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर ये हालत है स्वास्थ्य में, तो अन्य स्टेट का क्या हालत होगा, उसके लिए भगवान ही मालिक है। जी हाँ, दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार के अधीन हॉस्पिटल है वो 3 आते हैं और तीनों हॉस्पिटल बहुत पुराने हैं। कुछ तो आज़ादी के पहले के हैं और कुछ आज़ाद होने के कुछ साल बाद ही उनका फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें आरएमएल का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। दूसरा हॉस्पिटल है सफदरजंग, जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में फेमस है। और तीसरा हॉस्पिटल है लेडी हार्डिंग। ये 3 हॉस्पिटल केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में बनाया गया था, लेकिन विडंबना है कि आज़ादी के 70 साल 75 साल बीतने के बाद भी आज भी ये केंद्र सरकार के द्वारा 3 ही हॉस्पिटल है। चौथा हॉस्पिटल, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि एम्स जो है केंद्र का है। एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है। एम्स को पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का नहीं ये हॉस्पिटल है। एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन 3 हॉस्पिटल का जो हमने बताया उसकी हालत पर हम आज इस विषय को रख रहे हैं। एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सब कुछ है, अगर हेल्थ बढ़िया है, आप स्वस्थ हैं, तो सब कुछ आपके पास है। स्वस्थ ही धन है। ठीक है, अगर स्वस्थ अगर कोई इंसान का तबीयत खराब होता है तो उस समय उसका सारा कुछ बेकार हो जाता है। दिल्ली की जो 3 हॉस्पिटल हैं, इनकी हालत में पहला हम नंबर 1 पर लाते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल का। सफदरजंग हॉस्पिटल में पिछले साल मेरी माँ का कैंसर हो गया था और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज कराने गया। जब डॉक्टर ने टेस्ट लिखा कि MRI करा कर लाइए, और जब MRI की पर्ची बनाकर खिड़की पर गया तो जैसे लगा कि सिनेमा हॉल का टिकट पहले जैसे बिकता था, उस तरीका का हाल था। और उस दिन नंबर ही नहीं आया। इसके बाद जैसे तैसे हमने देखा, जब नंबर आया तो हमें डेट मिल रहा था 4 महीने बाद का। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद का। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि कोई कैंसर का पेशेंट है और कोई सीरियस पेशेंट है, उसको 4 महीने बाद का MRI होगा तो क्या उसका जीवन बच पाएगा? हमने तुरंत उस पर्ची को वहीं फाड़ दिया और कहा कि मैं बाहर से MRI करा कर लाऊंगा। 18,000 रुपये लगाकर हमने MRI कराया। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं, अपनी माँ को बचाने के लिए। आज ये विडंबना है कि जो परिवार जो गरीब है, गरीब तबके के लोग जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। जिंदगी ऐसे ही है, उसका जीवन बेकार है। सरकार कुछ कर नहीं रही है। जब मैंने इसको जानना चाहा कि क्या ऐसा कारण है कि सफदरजंग में 4 महीने बाद का हमें ये टाइम मिल रहा है, तो वहां जो MRI करने वाले जो टेक्नीशियन थे, जो लोग थे, कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि सफदरजंग में एक इमरजेंसी के लिए MRI का मशीन इमरजेंसी के लिए है और एक जनरल है। अब एक मशीन पर तो 4 महीने बाद ही टाइम आएगा ना, क्योंकि लोड ज्यादा है, पूरे लोग आते हैं यहाँ पर, उनकी भी कोई गलती नहीं है। हमने कहा ऐसा क्यों? सरकार तो करोड़ रुपए खर्च करती है अपने पब्लिसिटी पर। बड़े आपने होर्डिंग देखा होगा, बड़े बड़े हाईवे पर, बड़े बड़े जगहों पर होर्डिंग रहता है कि भारत अब सक्षम है, भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, भारत समृद्ध एक देश के रूप में जाना जाएगा।
लेकिन विडंबना है कि यहाँ की जनता को इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक एमआरआई, इसी तरीका से जब हमने पता किया तो 4 मशीन यहाँ पर 3 से 4 साल हो गया, 4 मशीन एमआरआई का खराब पड़ा हुआ है एम्स का। और एक नया सरकार ने कोशिश किया कि नया एम्स खरीद कर लाए एमआरआई मशीन, 1.5 साल करीब हो गया, अभी भी एयरपोर्ट पर वो मशीन पड़ी हुई है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ने आज तक उसका जो पैसा होता है जिस कंपनी ने बनाई उसको पैसा नहीं दिया। तो देखिए सरकार कितनी लापरवाह है कि मशीन नहीं है। इसी प्रकार से हाल इनका है अल्ट्रासाउंड का, रेडियोग्राफी का, ये सारी मशीनें करीब करीब खराब पड़ी हुई है, वहां पर लैब ठीक नहीं है, जिसका कारण है कि रोगी परेशान है इलाज के लिए, और हम स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी प्रकार से हम लेडी हार्डिंग की बात करते हैं, आरएमएल की बात करते हैं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए केंद्र सरकार का, बद से बदतर हालत है, जिंदगी बचाना लोगों को बहुत दुर्लभ हो गया है। और हम आयुष्मान भारत की कल्पना करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत हमारा देश सक्षम है, प्रधानमंत्री जी सक्षम है। मैं पूछना चाहता हूं इस चुनाव के अवसर पर कि क्या इसी प्रकार से 2429 भी चलेगा? साथ ही साथ दिल्ली सरकार पर जब हम आते हैं तो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल का भी यही हाल है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोग कोई टेस्ट नहीं हो पाता है। मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने जब कैंप लगाया था गली गली घूमकर तो देखा ही था आपने मोहल्ला क्लिनिक क्या स्थिति थी। तो दिल्ली सरकार में अभी पश्चिमी लोकसभा की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल आता है और जिसको डीडीयू बोलते हैं, और दूसरा हमारा हॉस्पिटल जाफरपुर का आता है। ये 2 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में आता है पश्चिमी दिल्ली में। और थोड़ा सा सीमा पर जाते हैं पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली का, एक नया हॉस्पिटल बना है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका में, जहां पर अभी भी वहां पर कोई संसाधन नहीं है, ना डॉक्टर ढंग का है, ना कोई यहाँ पर कोई टेस्टिंग मशीन है। तो मैं आज ये जानना चाहता हूं, साथ साथ पूछना चाहता हूं कि जो दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी मैदान में हैं या दिल्ली के जितने भी प्रत्याशी हैं मैदान में, क्या नया हॉस्पिटल लाएंगे दिल्ली के लिए? दिल्ली के 7 हिस्सों में कम से कम एक हिस्से में एक हॉस्पिटल तो नया खुले, या उतना नहीं खुल पाता है तो कम से कम 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल आप बढ़ाएं, क्योंकि दिल्ली की आबादी पहले की अपेक्षा काफी बढ़ चुकी है। आज से नहीं, 1955-56 के बाद और कुछ साल बीतने तक के बाद में कोई भी यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना। तो मेरा इस वीडियो से के माध्यम से मांग है कि केंद्र सरकार के अधीन हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जाए, और पश्चिमी लोकसभा में जो हमारा द्वारका, मटियाला, दिल्ली देहात का जो एरिया है, यहाँ पर जमीन भी काफी है और आप चाहें तो यहाँ पर हॉस्पिटल बना सकते हैं बड़ा, जिससे लोगों की असुविधा ना हो सके और ठीक प्रकार से सुविधा मुहैया हो सके। साथ ही साथ हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, कि आप ख्वाब तो देखते हैं 400 पार का और 24 से 29 का आप ही के बागडोर होने जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं और जैसा आपका मीडिया चैनल कह रहा है। लेकिन कृपया करके जो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल की बातें बताई, अगर किसी अंधभक्त को विश्वास नहीं हो तो एक बार अपनी माँ या पिताजी या किसी परिवार के, खुदा न करे कि ऐसा दिन आए, लेकिन चले जाए वहां पर और जाकर देखे कि क्या स्थिति है, किस तरह से बुरा हाल है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि मेरा वीडियो सही है या गलत है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आने वाली सरकार को, आने वाले नवनियुक्त दिल्ली के 7 एमपी को, जो ठीक प्रकार से आप कम से कम इसके लिए लड़ाई लड़िए कि दिल्ली के लोगों को जीवन बच सके। जय हिंद, जय भारत।